काम में लगे लगे प्रभा का शरीर जकड़ने लगा था। पोर पोर दर्द से बेचैन था। ऐसा नहीं था कि घर में लोग नहीं थे। प्रभा तो एक आदर्श बहू थी न, जहां घर से बाहर तक सब काम उसी के जिम्मे थे। पार्टी खत्म हो गई थी और पतिदेव समेत सभी अपने कमरों में जा चुके थे। प्रभा ने हॉल पर एक सरसरी निगाह डाली। पूरे हॉल से लेकर किचन तक सब कुछ बेतरतीब था। जैसे तैसे उसने काम समेटा। बिस्तर पर लेटते लेटते उसे बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो लेटी, उसने महसूस किया कि उसके पेट में भी हल्का सा दर्द है। तब जाके उसे याद आया कि इस सब आपाधापी में उसे खाने का तो वक्त ही नहीं मिला। खैर, थकान से चूर उसे जल्दी ही नींद आ गई और ऐसी नींद आई कि सुबह 7:30 बजे उसकी आंख खुली। अरे बाप रे! अब क्या करूं? उसे खुद भी 9 बजे की बस पकड़नी थी। फिर क्या, किसी फिरकी की मानिंद सारे काम बमुश्किल निपटाए। अपना टिफिन पैक करके रखा और सोचा अब ऑफिस में ही तसल्ली से बैठकर खा लेगी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। बदहवास वो बस स्टैंड की ओर पहुंची थी। एक दीनहीन सी आवाज से तभी वो चौंक पड़ी। एक कृशकाय सा व्यक्ति, बिखरे बाल, भीषण सर्दी और तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं। चप्पल की हालत भी बेहद दयनीय थी। कातर दृष्टि से बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में याचना की, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कल से एक दाना भी पेट में नहीं गया। प्रभा का कोमल हृदय पसीज गया था उस आवाज से। यकायक उसने अपना टिफिन निकाला और बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिया। जिस तरह से बूढ़ा व्यक्ति उस खाने पर टूटा था, यकीनन वो बहुत भूखा था। व्यक्ति के चेहरे पे बढ़ती संतोष की लकीरें उसे आत्मसंतोष से भर चुकी थी। वो खुद भी भूखी थी, पर उसका मन तृप्त हो चुका था। वो हौले से मुस्कुराई थी और तभी बस आ गई और वो चल पड़ी थी उस बेरहम दौड़ में, जहां वो सिर्फ मशीन और सिर्फ मशीन थी। एक आदर्श बहू थी।